Dear student, welcome to all. Today we are discuss to class 11th biology chapter number first. टॉपिक नेम है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब कर लिया था। इसके बारे में हेरेडसी क्या होती है, टेक्सोनॉमी क्या होती है, टेक्सोनॉमी में टेक्सान क्या है, टेक्सोनॉमी को कैसे पढ़ते हैं, कैसे जाना जाता है, इत्यादि में चीज़ों पे हम लोग मेमोराइज कर लिए थे, यानी क्लास को कवर कर लिए थे पिछले पिछले वीडियोज में। इस वीडियो में हमें उसके यूनिट्स के बारे में पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन की जो एक यूनिट होती हैं, अलग अलग यूनिट में क्लासिफिकेशन को डिफाइन किया जाता है और इजीली उसे समझा जाता है और पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे हम आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाले हैं। एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे देखिए। तो ये जो है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है शो की गई हैं। सबसे अपर लेवल पे जो होता है उसे किंगडम कहते हैं। सेकंड लेवल पे फाइलम होता है, हालांकि प्लांट ग्रुप में इसे डिवीजन कहा जाता है बॉटनी में। और उसके बाद क्लास होता है, फिर आर्डर है, जीनस है, आर्डर है, फैमिली, जीनस है, स्पीसीज है। स्पीसीज सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो आज हम नीचे से, चूंकि हम सीक्वेंस से पढ़ते हैं, तो पहले स्पीसीज पढ़ेंगे, फिर जीनस पढ़ेंगे, फैमिली, आर्डर। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना करने वाले हैं। फिर क्लास, फाइलम और किंगडम नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। तो 4 सेगमेंट को आज हम लोग रीड करने वाले हैं और उसके बारे में समझने वाले हैं कि क्या होता है, इसका मतलब क्या है, कैसे आता है। इन सारी चीज़ों पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ से। तो सबसे ऊपर अगर आ जाए हम, तो यहाँ पे है स्पीसीज। स्पीसीज किसको इंडिकेट करता है, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। टेक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर्ड ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ए स्पीसीज। कह रहा है जो फंडामेंटल सिमिलरिटीज पाई जाती हैं, हर एक स्पीसीज की एक ही जैसे सिमिलरिटीज होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। जैसे ह्यूमन बीन एक स्पीसीज है, एग्जांपल ले लें तो ह्यूमन बीन क्या है, एक स्पीसीज है। लेकिन इस स्पीसीज में, ह्यूमन बीन में, किसी की साइज हो सकती है थोड़ी सी 6 फीट की होगी, तो किसी की साइज 4 फीट की होगी, कोई 5 फीट का होगा। तो ये साइज में वेरिएशन आ सकता हो सकता है किसी का वेट 80 केजी हो तो किसी का वेट 90 केजी हो, तो कोई 100 से प्लस होगा। तो इस तरह से भी कोई 60 प्लस होगा। तो एज वेरिएशन हो सकती है, वेट वेरिएशन हो सकता है, मॉर्फोलॉजिकल, थोड़ा बहुत मॉर्फोलॉजिकल में चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो सबकी सिमिलर होती हैं। स्पीसीज की हम बात करते हैं, सभी ह्यूमन बीइंग में जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो सभी सिमिलर हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही, उसी तरह से मैंगो को ले लें, उसी तरह से डॉग को ले लें, उसी तरह से पीपल को ले लें, उसी तरह से नीम को ले लें, किसी को ले लें, तो सबकी कंडीशन उसी तरह से आती है कि स्पीसीज सेम होते हैं। One should be able to distinguish one species from the other species, other closely related species based on the distinct morphological difference. कह रहा है कि एक स्पीसीज को दूसरे स्पीसीज से अलग किया जा सकता है उसके मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस देख करके। जहाँ पे हमारे पास 2 लेग्स हैं, वहीं पे अगर एनिमल की हम बात कर लें तो उसके पास 4 लेग्स होंगे। तो उसको देख करके ही वेरीफाई किया जा सकता है कि अलग है। उसी तरह से दूसरे किसी भी ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो उससे पता चल जाता है कि किस वेराइटीज का है, किस ग्रुप का है, किस स्पीसीज का है। ठीक है। तो लेटेस्ट कंसीडर मैंगीफेरा इंडिका। जैसे कि हम कंसीडर करते हैं, किसको कंसीडर करते हैं, मैंगीफेरा इंडिका। आप जानते हैं किसका बोटेनिकल नेम है, तो मैंगो का बोटेनिकल नेम है। सोलेनम ट्यूबेरोसम यानी पोटैटो का बोटेनिकल नेम है। एंड पेंथ्रा लियो ए लायन का जूलॉजिकल नेम है। ऑल दी 3 नेम्स, इन तीनों नेम में इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो, ये 3 कैटेगरी जो आ रही हैं यहाँ पे, इंडिका है, ट्यूबरोसम है और लियो। जैसा कि मैंने आपको नॉमेनक्लेचर में बताया था कि स्पीसीज का नाम 2 नाम से लिखा जाता है, जिसे लीनियस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। एक उसके जीनस को बताता है और दूसरा उसकी स्पीसीज को बताता है। तो मैंगीफेरा यहाँ पे जीनस है, सोलिनम यहाँ पे जीनस है, पेंथरा यहाँ पे जीनस है, जबकि लियो और क्या कहते हैं, ट्यूबरोसम और इंडिका, ये तीनों स्पीसीज को इंडिकेट करते हैं। आपको मैंने कंडीशन, टर्म और कंडीशन में उसमें ये भी बताया था कि जो नाम लिखे जाते हैं वो लैटिन वर्ड में लिखे जाते हैं। अगर हम ओन राइटिंग में लिखते हैं तो उसके नीचे क्या करते हैं, मैंगीफेरा जैसे कि जीनस को अलग अंडरलाइन करते हैं और स्पीसीज को अलग अंडरलाइन कर देते हैं। ऐसा कि आज के तो एक वीडियो, पहले वाले वीडियो में बताया गया है, जिसमें हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर को पढ़ा है। नॉमेनक्लेचर टॉपिक नाम से ही वीडियोज है, आप उसे सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि ये सभी किसके नाम हैं, स्पीसीज के नाम है। ऑल ऑफ 3 इंडिकेट, ये हो गया।
While the first word Mangifera, Solanum and Panthera are genera represented to another higher level to taxon category। कह रहा है कि जो ये है कौन कौन से हैं, मैंगीफेरा, सोलेनम और पेंथरा, ये किसको स्पीसीज किसको इंडिकेट कर रहे हैं, ये जेनरा को इंडिकेट कर रहे हैं, यानी जीनस को इंडिकेट कर रहे हैं, जो कि एक हायर कैटेगरी है, टेक्सान की एक हायर कैटेगरी के अंतर्गत जाना जाता है। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पीसीज एथिटिक्स एपिथिक रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि सभी जो जनरा होते हैं एक या एक से ज़्यादा स्पीसीज को अपने पास रखते हैं, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, लेकिन उनकी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी पाई जाती है। फॉर एग्जांपल पेंथरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस एंड सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक नाइग्रम एंड मेलोनगेना। कह रहा है कि पेंथरा के अंतर्गत एक और स्पीसीज को हम रख सकते हैं जिसका नाम क्या है, टिग्रिस है। उसी तरह सोलेनम के अंदर नाइग्रम आ जाता है और मेलोनोगेना आ जाता है। ये एक ही जीनस है सोलेनम और पेंथरा, लेकिन उनके अंतर्गत दो दो तीन तीन स्पीसीज आ गई। ह्यूमन बींग्स बिलोंगिंग टू द स्पीसीज सेपियंस। ह्यूमन बींग की जो स्पीसीज होती है वो कौन सी होती है, सेपियंस होती है। क्लियर, आप समझ पा रहे हैं, ह्यूमन बींग की जो स्पीसीज होती है कौन सी होती है, सेपियंस होती है। जबकि इसका जो जीनस होता है वो क्या होता है, होमो होता है। अगर ह्यूमन बीन का नाम लिखना हो तो ह्यूमन बीन का नाम क्या होता है, होमो सेपियंस हो जाता है। होमो दैट इंडिकेट टू द जीनस नेम एंड स्पीसीज इंडिकेट टू द स्पीसीज नेम। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि स्पीसीज जो है नॉमेनक्लेचर की या टेक्सोनॉमी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, और इस यूनिट में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, इस यूनिट में यह एक पर्टिकुलर स्पीसीज यानी पर्टिकुलर जात को इंडिकेट करती है, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को इंडिकेट करती है। जबकि इसके अपर लेवल जब चले जाते हैं, जीनस की बात करते हैं, तो जीनस में एक से ज़्यादा स्पीसीज को रखा जा सकता है। क्लियर, जीनस की बात करते हैं। जीनस कंप्राइजेज ए ग्रुप ऑफ रिलेटिव स्पीसीज। जीनस में एक ही तरह के रिलेटिव स्पीसीज को रखा जाता है। which have more characteristic in common to the comparison of species other genera। कह रहा है दूसरे जनरा की तुलना में यहाँ पे बहुत सारे कॉमन कैटेगरीज मिलती हैं, कॉमन कैरेक्टर मिलते हैं, इस कारण इनको एक ही जनरा में रख दिया जाता है। वी कैन से डैट, हम कह सकते हैं कि जनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। हम एक कह सकते हैं जनरा क्या होता है कि एक समूह होता है, सभी एक जैसे स्पीसीज का एक समूह होता है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज। आलू और बैगन ये दो अलग अलग स्पीसीज हैं, बट बोथ बिलोंगिंग टू द जीनस सोलिनम। दोनों किस में रखे जाते हैं, एक ही जीनस में जिसका नाम क्या है, सोलिनम है। उसी तरह से लायन का नाम क्या है, पेंथरा लियो। लेपर्ड का है पेंथरा पार्डस और टाइगर का है पेंथरा टिग्रिस। तो तीनों में पेंथरा जो है ये स्पीसीज को इंडिकेट करता है विथ सेवरल कॉमन फीचर्स। ऑल स्पीसीज ऑफ जीनस पेंथरा, सब में कुछ न कुछ कॉमन फीचर पाए जाते हैं, इसलिए इनको एक ही स्पीसीज में रखा गया है, और जिस स्पीसीज का नाम क्या है, जेनरा है। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस व्हिच इंडिकेट कैट्स। कह रहा है कि दूसरे जीनस से अलग हैं, जिसमें कि फेलिस, उस जीनस का नाम, दूसरे जीनस का नाम क्या है, फेलिस है, और उसका जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन है, कैट है। तो कह रहा है कि जो लेंथ ये है क्या कहते हैं, पेंथरा लियो है यानी लायन है, टाइगर है, लेपर्ड्स हैं, ये सभी के लिए जो स्पीसीज का नाम है वो है अलग अलग है। लियो लायन के लिए है, पार्डस लेपर्ड के लिए है, और टिग्रिस की बात कर लें तो ये लायन के लिए। लेकिन वहीं पे जैसे ही बात करते हैं इसकी स्पीसीज की, जीनस की, तो जैसे जीनस की बात करते हैं सबके लिए पेंथरा ही जीनस है। यानी पेंथरा का मतलब होता है तेज रनर, ये बहुत तेज़ी के साथ भागते हैं। ये डिफर होते हैं फेलिस से। फेलिस किसका मेंबर है, फेलिस का जो मेंबर है वो कैट है। तो कैट की जो जीनस है वो कौन है, फेलिस है, फेलिस डोमेस्टिका इसका नाम है। क्लियर, तो अब ये बात आप समझ गए कि स्पीसीज डिफर है लेकिन जीनस में सब एक साथ रहते हैं। फैमिली की बात करते हैं तो यहाँ पे जनरा एक साथ हो जाएंगे। देखिएगा अभी द नेक्स्ट कैटेगरीज फैमिली। अगर फैमिली की बात करें, हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटिव जनरा, यहाँ पे रिलेटेड जनरा के ग्रुप पाए जाते हैं, समूह पाया जाता है रिलेटेड जनरा का, विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। यहाँ पे जीनस और स्पीसीज की तुलना में कम सिमिलरिटी मिलती है, लेकिन उनको एक साथ रख दिया जाता है, जिसमें फैमिली के अंतर्गत। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज। कह रहा है ये दोनों इस कैरेक्टर को ले लेते हैं, चाहे वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो चाहे रिप्रोडक्टिव फीचर हो,
तो उसके आधार पे इन्हों हम क्या करते हैं, एक फैमिली के अंतर्गत रख देते हैं। एमंग प्लांट फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं प्लांट का, 3 डिफरेंट जनरा, 3 अलग अलग जनरा हैं, सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा। ये 3 अलग अलग स्पीसीज जनरा हैं, 3 अलग अलग जनरा हैं। कौन कौन से? सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। इन सबको एक ही फैमिली में रखा गया है, जिस फैमिली का नाम क्या है? सोलेनेसी है। कि उस फैमिली का क्या नाम है? सोलेनेसी है। एमंग एनिमल फॉर एग्जाम्पल जीनस पेंथरा कंप्राइजिंग लायन। उसी तरह से अगर हम लेते हैं जीनस क्या है? पेंथरा है। कंप्राइजिंग जिसके अंतर्गत लायन, टाइगर, लेपर्ड तीनों अलग अलग स्पीसीज आती हैं। इज पुट बिलोंगिंग विद द जीनस फेलिस जिसके अंतर्गत कैट आता है। विद द फैमिली फेलिडी, इन दोनों के लिए यहाँ पे पेंथरा फैमिली के लिए और फेलिस फैमिली के लिए, फेलिस जीनस के लिए, जीनस पेंथरा के लिए और जीनस फेलिस के लिए। 1 मिनट फिर से समझिए, जीनस पेंथरा के लिए और जीनस फेलिस के लिए एक ही फैमिली यूज की जाती है जिसका नाम क्या है? फेलिडी। यानी यहाँ पे कैट ग्रुप वाली फैमिली को ही, कैट ग्रुप वाले जीनस को ही फैमिली में कन्वर्ट कर दिया गया और उसमें एडी लगा दिया गया, तो क्या हो गया? फेलिडी हो गया। क्लियर? सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ कैट एंड डॉग, अगर आप कैट और डॉग के फीचर को सिमिलर करते हैं, एक साथ स्टडी करने की कोशिश करते हैं, यू विल फाइंड सम सिमिलरिटी लाइक सम डिफरेंस एज वेल। उसमें कुछ सिमिलरिटी दिखेंगी और कुछ डिफरेंस भी दिखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं। दे आर सेपरेटेड इंटू 2 डिफरेंट फैमिली, दोनों अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक की फैमिली क्या है? फेलिडी है, जिसमें अंतर्गत क्या आते हैं? कैट आती हैं। और क्या आते हैं? पेंथरा लियो आते हैं, पेंथरा टिग्रिस आते हैं, पेंथरा पार्डस आते हैं। ये सभी मिलाकर के एक फैमिली में आ गए जिसका नाम क्या है? और फेलिस के अंतर्गत कैट आ गई, तो ये इतने को मिलाकर के फेलिडी फैमिली में रख दिया गया। और जब फेलिडी फैमिली में रख दिया गया तो ये दूसरी फैमिली से अलग है, जिसमें कौन आता है? डॉग आता है। डॉग के लिए कौन सी फैमिली यूज की जाती है? कैनेडी फैमिली यूज की जाती है। कौन सी फैमिली यूज की जाती है? कैनेडी फैमिली यूज की जाती है। तो कहीं ना कहीं फैमिली लेवल पे 2 ऑर्गेनिज्म हो गए, एक कैट के लिए अलग ग्रुप बन गया और डॉग के लिए अलग ग्रुप। अभी आगे चलेंगे तो ये सब आपस में मिल जाएंगे। आर्डर की बात करते हैं, आज हम इन्हीं 4 के बारे में पढ़ेंगे। तो स्पीसीज आपने समझ लिया, जीनस आपने समझ लिया, अब आपको क्या पढ़ना है? फैमिली समझ लिया। अब हमको पढ़ना ऑर्डर। ऑर्डर की बात करते हैं। You have seen earlier that categories like species, genus and family are based on the number of similarity character। कह रहा है कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक आप पढ़ें, चाहे स्पीसीज की, जीनस की, फैमिली की, ये सब सिमिलरिटी के ऊपर कैटेगराइज करते गए हैं या बांट दिए गए हैं। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही। टेक्सोनॉमी का यह एक हायर लेवल है जहाँ पे कैरेक्टर को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही। आर्डर बिलोंगिंग टू हायर कैटेगरी, आर्डर एक हायर कैटेगरी से बिलोंग करता है। इफ़ द असेंबलेज ऑफ फैमिली विच एग्जिबिटेड ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, यहाँ पे कुछ भी कैरेक्टर अगर फैमिलीज के मिल जाएंगे तो उन फैमिलीज को आपस में इंक्लूड कर दिया जाएगा। अभी तक हम किसको स्पीसीज, सबसे पहले हमने क्या काम किया कि जीनस में जब हम गए तो स्पीसीज के कैरेक्टर को एक साथ सबमर्ज किए। जब हमने फैमिली में गए तो हम जीनस के कैरेक्टर को एक साथ सबमर्ज किए। अब आर्डर में आ गए तो फैमिली के कुछ कैरेक्टर अगर मिलते हैं तो उसको एक साथ सबमर्ज करेंगे। इस तरह क्या होगा? सबको सबमर्ज करते चले जाएंगे और किंगडम जो होगा एक ही किंगडम के अंतर्गत सब आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो हम क्या किए कि यहाँ पे कुछ ही कैरेक्टर अगर फैमिली के मिल जाते हैं तो उसे हम क्या करते हैं? उसको एक साथ सबमर्ज करने की कोशिश करेंगे। The similar characteristics are less in the number as compared to different genera including of the family. Plant family like Convoluaceae, Solanaceae and included in the order Polymonilial, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर। कह रहा है कि कॉन्वोलेसी और सोलेनेसी दोनों फैमिली को कैरेक्टर मिलने के कारण, फ्लोरल कैरेक्टर मिलने के कारण, फूल के कैरेक्टर मिलने के कारण पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में रख दिया गया है। द एनिमल्स ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिली लाइक फेलिडीज एंड कैनिडीज। और यहाँ पे कार्निवोरा एक बना दिया गया। क्या कार्निवोरा क्या बना दिया गया? ऑर्डर बना दिया है जिसके अंतर्गत फैमिली फेलिडी और फैमिली कैनिडी दोनों को रख दिया गया है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हमको जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे क्लास, फाइलम, किंगडम, और उसके बाद फिर हम लोग एक एक ग्रुप करके ख़त्म कर लेते हैं। ख़त्म हो जाने के बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि आज या कल से आपको
जो क्लास मिलने वाली है वो डिस्क्रिप्टिव क्लास मिल जाए, और डिस्क्रिप्टिव क्लास में आपको ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन क्लासेस अपलोड होने में बड़ी टाइम लग जाती है, इसलिए डिस्क्रिप्टिव क्लास आपकी थोड़ी सी रुकी हुई है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव क्लास आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपका अभी यहाँ तक आप पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, फिर हम लोग क्लास फाइनल करेंगे, और जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता है आपको डिस्क्रिप्टिव क्लास दे दी जाएगी। तो इन्हीं सब के साथ हम लोग फिर विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं कि कल इस किसी नई टॉपिक में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।